नमस्कारम, मैं हूं शेखर सुमन और आप लोग देख रहे हैं मंकीज मूवर्स एंड शेकर्स। दोस्तों, आजकल दिल्ली वाले बंदरों से काफी परेशान हैं। ये लोग कभी दफ्तरों की फाइलें चबाने लगते हैं तो कभी नेताओं के धोती कुर्ते फाड़ डालते हैं। आज हमारे बीच दिल्ली के बंदरों के लीडर मंकी मामा जी पधारे हैं। इनका स्वागत जोरदार तालियों से कीजिए। मामा जी, एमएनएस में आपका स्वागत है। थैंक यू शेखर। मामा जी, सबसे पहले ये बताइए, दिल्ली में आपके साथियों ने इतना उधम क्यों मचा रखा है जो आप लोगों को वहां से बाहर निकालने की योजना बन रही है? हम तो यही सोच रहे थे कि यहाँ पार्लियामेंट में नेता लोग उधम मचाकर ऐशो आराम से रह सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? लेकिन मामा जी, आप लोग तो दफ्तरों की जरूरी फाइलें भी खा जाते हैं। पहले खाते थे, लेकिन अब नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं खाते? क्योंकि जब मैंने बोफोर्स की फाइल खाई तो मेरा पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगा। और जब मेरी बीवी ने हर्षद मेहता वाली फाइल खाई तो वो मुझसे लाखों करोड़ों की डिमांड करने लगी। हमें पता चला है कि आप लोग यूपी, बिहार और राजस्थान वगैरह से दिल्ली आए हैं। क्या आप लोगों में कभी झगड़ा नहीं होता? शेखर, हम लोग बंदर हैं, समता बीजेपी या कांग्रेसी नहीं जो हमेशा लड़ते रहें। मामा, आप लोग पॉलिटिशियंस के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आम पब्लिक को क्यों नहीं तंग करते? जिनको ऑलरेडी हफ्ते में 5 बार तुम तंग करते हो, उन्हें हम क्या तंग करेंगे? बगैर मेरी इजाजत के इस बंदर को अंदर कौन ले आया? हैं? ले जाओ पूरी श्रद्धा के साथ इसको बाहर। यहां बैठे बैठे मेरी तरह जवाब दिए जा रहा है। इसे समझा दो कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। तब से बैठा मुझे कॉम्प्लेक्स दे रहा है, पूर्वज कहीं का। चलो जाओ, जाइए। आज के हमारे गेस्ट है गुल पनार and Udit Narayan. But before that, give a big round of applause for Cherokee and his rubber band. वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। दोस्तों, पिछले दिनों कोटला मैदान में सांप छोड़े जाने के डर से दिल्ली पुलिस ने कोटला स्टेडियम में 30 सपेरों को भी खास तौर पे बुलाया। वाह, क्या आइडिया निकाला है। कल को कोई धमकी देगा कि वो मैदान में शेर छोड़ेगा तो हो सकता है ये लोग रिंग मास्टर्स को बुला लाएं। इसी तरह से अगर धमकियां बढ़ती गई तो एक दिन वो भी आएगा जब स्टेडियम में दर्शक कम और सिक्योरिटी वाले स्टैंड ज्यादा होंगे। पहला स्टैंड सपेरों के लिए, दूसरा रिंग मास्टर्स के लिए, तीसरा हाथियों के लिए महावत स्टैंड, चौथा बंदरों के लिए मदारी स्टैंड। भाई, बात सिक्योरिटी की है मेरे भाई, इतने सारे स्टैंड तो लेने ही पड़ेंगे। और ऐसी सिचुएशन में जरा सोचिए खेल का मजा कितना बढ़ जाएगा। पता चला यहाँ सचिन ने शानदार कट लगा के बॉल 2 खिलाड़ियों के बीच में से निकाली और एन बाउंड्री पर एक बंदर ने आके बॉल रोका। इससे पहले कि बंदर बॉल लेकर भागे, मदारी स्टैंड से एक मदारी डमरू बजाता हुआ आएगा और कहेगा, देखो बंदर राजा, ये बॉल वसीम अकरम को दे दो। तुम अगर ये बॉल नहीं दोगी तो तुम्हारा सचिन अंकल सेंचुरी नहीं मार पाएंगी और नहीं उनका फोटो अखबार में छपेगा। उनका फोटो नहीं छपेगा तो तुम्हारी घरवाली मायके चली जाएगी। वो मायके चली जाएगी तो तुम देखते रहियो। वो मायके चली जाएगी, तुम देखते रहियो। टीवी पर लाइफ बॉय के ऐड में कहा जाता है, लाइफ बॉय मैल में छुपे हुए कीटाणुओं को धो डालता है। कमाल है यार, उन्हें भगाता नहीं बल्कि धोकर और भी साफ सुथरा बना देता है। पिछले दिनों वाजपेयी जी ने कहा, मैं पाकिस्तान जाने वाली पहली बस में खुद जाना चाहता हूं। अरे वाह भैया वाह, क्या सीन होगा नहीं? वाजपेयी जी खिड़की वाले सीट पर बैठ के बाहर के नजारे देख रहे हैं और मनी मन पॉज लेते हुए शरीफ साहब के लिए कविताएं सोचे जा रहे हैं। तभी चुन्नू पिछली सीट से भागता हुआ आता और कहता, पछ लो, मुझे बली जोलो की छुच्छू आई है। उसी वक्त वायरलेस से मोटरसाइकिल पर जा रहे 50 सिक्योरिटी वालों को रुकने के लिए कहा जाएगा।
वो रुकेंगे, फिर ब्लैक कमांडोज की 20 जीपें रुकेंगी, फिर सलाहकारों की 10 कारें, और जब तक बस रुकेंगी तब तक चुन्नू पैंट में ही सुसु कर चुका होगा। कर लिया। अरे आप लोग हंस रहे हैं, जरा सोचिए उस वक्त वाजपेयी जी का क्या हाल होगा जब वापस आकर वो दफ्तर की टेबल पर 2,600,000 रुपए का बिल देखेंगे। 600 रुपए भैया वापसी टिकट के और 2 करोड़ सिक्योरिटी के। पिछले दिनों अमेरिकन सिंगर जॉन रॉबर्ट ने अपनी लेटेस्ट एल्बम द नेकेड काउबॉय को प्रमोट करने के लिए सिर्फ अंडरवियर पहनकर सड़कों पे गाना शुरू कर दिया। ये देखिए कच्चे वाले वहां भी शुरू हो गए। वैसे आइडिया अच्छा है, हो सकता है इसी से इंस्पायर होकर ऐसे प्रमोशंस यहां भी शुरू हो जाए। पता चला आप कभी जूहू चौपाटी पे गए हो, देखा एक तरफ काजोल शाहरुख ठेले पे पेप्सी बेच रहे हैं। मेरे 2 पेप्सी बॉटल के साथ मेरी फिल्म की 100 टिकट मुफ्त। और दूसरी तरफ आमिर करिश्मा कोका कोला। थोड़ा और आगे बढ़े तो देखा 3-4 स्टॉल एक साथ लगे हैं। एक में जावेद साहब फाइटर पेन बेच रहे हैं, दूसरे में अक्षय कुमार रेड एंड व्हाइट सिगरेट, तीसरे में गोविंदा गोपाल जर्दा बेच रहे हैं, और चौथे में अशोक कुमार साहब पान परा। ये तो कुछ भी नहीं है जनाब, और आगे जाने पर देखिएगा एक कोने में शेखर सुमन लक्स के अंडरवियर बेचने में लगे हैं। ले लो लक्स के अंडरवियर, ले लो, हर साइज में मिलेगा, हर कलर में मिलेगा। बाबू ये प्यार की सौगात है क्योंकि ये अंदर की बात है। पिछले दिनों उल्टे पुल्टे जसपाल भट्टी ने अपनी फिल्म माहौल ठीक है का प्रीमियर दिल्ली के तिहाड़ जेल में किया। हे भगवान, भट्टी साहब की फिल्म और वो भी तिहाड़ जेल में। क्या पुलिस वालों ने कैदियों को टॉर्चर करने का यह नया तरीका निकाला है? She is young, pretty and confident with a heady blend of beauty and intellect. Her dimpled smile has put a deep dent into every Indian heart. After making her mark in India, she is now all set to conquer the universe. Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in M&S tonight, Femina Miss India Universe, Gul Panag. As they say, uneasy lies the head that wears a crown. So does indeed, yes. Yes, so you can, take it out. मुझे मालूम है कि आपको, किसी भी मिस इंडिया को अच्छा नहीं लगता है कि वो क्राउन उतारे, लेकिन फिर भी आप ये तो कुछ भी कर देंगे। Thank you so much. Let me first of all congratulate you at the fantastic win at the Femina Miss India contest, and I also want to congratulate you on the fact that for a recent winner, you look very calm and cool and collected and composed. Have the glories sunk in? Have the accolades sunk in? Well, they have sunk in, but at the same time, I don't think it's going to sink in any deeper than it really has. इस बार जब तुमने crown जीता, तो there were no fixed shock expression जैसे होते हैं, और surprise और हाथ वाथ ऐसे. I mean, either you were very, very composed, very confident, or you knew you were going to win. The Femina Miss India Universe Gold. That's delicate. I was composed and relaxed because I knew I had done my best. Or aage, it's not in your hands. I gave the best answer I probably could. And then I just waited. And when it did happen, actually, you see, जब आप आखिरी 5 में पहुंच जाते हो, each one of you know that कि हमारा equal chance है. So I guess there's a little bit of expectation there. At the same time, one is composed. I was very composed at that point of time. On your own, do you feel when you look at yourself in the mirror, you think now this is now Femina Miss India Universe. Now it's not the Gul I knew. It's a different girl now. Do you always see yourself with the crown on your head? No, not really. In fact, the crown's been lying in a box ever since. But no, I don't really see myself as
a femina Miss India. It's just Gul. I mean, that's how everybody sees me, I think. But I really don't look at myself as a Miss India, honestly speaking. अच्छा, तुम्हारे दोस्तों का खास तौर पे क्या रिएक्शन? तुम्हारे सबसे जो बेस्ट बडी है, तुम्हारी सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उसका क्या रिएक्शन था? Oh, she's in Atlanta, and उसने ये पूरा, I mean, she saw it on the net, and I called her and she said, तुम जीत गई, तुमने इतना, what did she say? In fact, she said something in Urdu. She's Muslim, and she said, तुमने ये खिताब पाया और मैं तुम्हारी इतनी खुश हूँ. And I said, cut that out. And she was so thrilled because she's been my best friend for like 5 years now, and she was absolutely thrilled. अच्छा, खिताब से मुझे ये फिर से, मुझे मालूम है you're going to chuckle again, but मुझे ये किताब याद आई. Oh yes. ये इसका इस्तेमाल हुआ था कहीं? नहीं, इस किस्म, हाँ? अगर मुझे पता होता कि ऐसी किताब थी तो मैं इसे रट के जाती. और जो पढ़ेंगी नवनीत's गाइड वो ही बनेंगी फेमिना मिस इंडिया. बिल्कुल गुल पनाग की तरह. देखिए, अच्छा गुल, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारे सवाल पूछने. आफ्टर ऑल यू आर द फेमिना मिस इंडिया यूनिवर्स, लेकिन हम मजबूर हैं बिकॉज वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक. सो अरे ठहरिए शेखर, मैं आपको एक चमत्कार दिखाऊं पहले. चमत्कार? मैं गुल हो जाऊं? पर गुल तो तुम हो ही. पर चमत्कार तो देखो ना. अच्छा, लेकिन एक वादे के साथ कि तुम वापस आओगी. अरे हाँ. ओके. अरे ये गुल तो वाकई गुल हो गई. I hope she comes back. Don't go away, stay tuned. We'll be back in a moment. In the meantime, I'll find out कि ये गुल कहाँ गुल हो गई. Right? Welcome back to M&S once again. I'm sorry but I have tried very hard. बहुत sincerely ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये गुल मुझे नहीं मिल रही है. कहीं वो इस ताज के नीचे तो नहीं छुप गई क्या? है अक्सर मिस इंडिया जो है ताज के नीचे ही पाई जाती है. गुल, where are you? Oh, thank you गुल, thank you so much. भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम वापस आ गई गुल, नहीं तो मेरी बच जाती बिगुल. एक बात तो बताओ, कहाँ चली गई? अब ये क्यों बताऊं? बाद में बताओगी? हाँ, बाद में. Gul, tell me, talking about the contest, what happens once the euphoria dies down? After you've been through the contest, you have won the crown, etc., everything, you moved around the world and you have said all those beautiful quotes, then what happens? I don't want to be known as the next Femina Miss India only. I want to be something a lot more than that. And that's why I think this is just a giant step to where, in the direction where I'm heading. But I definitely intend to achieve a lot more, and it's just not, I don't want to have a void and a vacuum in my life after the euphoria, as you say, dies down. क्योंकि कल के बारे में तूने नहीं सोचा, लेकिन उस वक्त के बारे में सोचा है, when the time would come to give the crown away to a new face, you think by which time you would be overly possessive and attached to the crown? Frankly speaking, I haven't thought of anything but the glory of giving the crown away since the day I won. And all my friends say, are you mad? क्योंकि मैं हाल ही में किसी अपनी सहेली से बात कर रही थी, and I was saying, I'm just dying for 17th January 2000 when I can, crown the Femina Miss India of the new millennium. So many young ladies have given this crown away before me, and why should I be possessive? I think this is true, honestly. No, absolutely. I'm not looking at you disbelievingly. I really believe every word of what you say. I'm quite looking forward to it. Gul, it was absolutely wonderful talking to you. Thank you so much. He has been on the music scene for more than a decade now, belting out one chart buster after another. One of the most versatile and original Indian singers of our times and winner of many Filmfare Awards. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest on M&S tonight, the one and only Udit Narayan. मिथिला नगरी से इस मिथ्या शहर में कैसे आ गया? नहीं, क्या है, मिथिला नगरी जो है वो नेपाल में है और कुछ मिथिला का हिस्सा जो है वो नेपाल के बॉर्डर बिहार में भी आ जाता है. हाँ, केना कहे छी? केना कहे छी कीची. और मामा के घर सहरसा जिला में पैदा हुआ हूँ और बचपन से थिएटरों में, मेला में, कॉलेजों में गाता आया हूँ. और एक ड्रीम थी बचपन से कि भाई कुछ जैसे रफ़ी साहब गाते हैं, किशोरदा गाते हैं, तो उसी तरह मैं भी कुछ ज़िंदगी में ऐसे ही कुछ बनूं, कुछ
कुछ कुछ कुछ 1988 में आपको पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला, ट्रॉफी मिली जी। फॉर कयामत से कयामत तक। फिर 1996 में, जो कि आपने आमिर खान के लिए प्लेबैक दिया था, फिर 1996 में आपको दोबारा मिला आमिर खान के लिए, नहीं, राजा हिंदुस्तानी के लिए भी मैंने दो 95 में मुझे मिला दिलवाले दुल्हनिया के लिए। हाँ, पर 2 दफा आमिर के लिए मिला आपको। अब आमिर ने खुद गाना शुरू कर दिया, अब आप क्या करेंगे? लोग कहते हैं कि इज द वॉइस ऑफ आमिर खान। ऐसा आपकी आवाज जो है खास बिल्कुल लगता है आमिर खान साहब ही गा रहे हैं, लेकिन अब तो उन्होंने खुद ही गाना शुरू कर दिया। आप उन्होंने कभी जाके सलाह दी है आपने? मैंने उनको कहा ना कि भाई आप मेरे पेट पे क्यों लात मार रहे हो? पेट में नहीं, गले में लात मार रहे हो तो। बोले नहीं मजाक मत करो। हाँ। मैं तो ऐसे ही गाया हूँ, हमेशा थोड़ी ना गाऊंगा। ये आप हमें बताइए उदित बाबू कि कयामत से कयामत तक से लेके कुछ कुछ होता है तक का ये सफर जो अभी तक रहा है, उनको आप किन शब्दों में बयान करना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि वाकई मैं बहुत खुश हूँ कि 10 साल इतने प्यार से गुजर जाए और 10 साल के अंदर इतने अच्छे अच्छे गाने मुझे मिले, सारे म्यूजिक डायरेक्टरों का प्यार मिल गया, जितने भी अपने प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स हैं। 10 साल आपके गाने में गुजर गए, ये हाँ, कितनी अच्छी बात है। जी, जी, टेल अस समथिंग मोर अबाउट योर न्यू एल्बम, ये जो आपका है लव इज लाइफ। ये लव देखिए घूम घूम के आ जा रहा है, ये जो प्रणय है, जो प्रेम शब्द है, आप चाहे कितना बचना चाहें इससे उदित बाबू बचेंगे नहीं। नहीं, इसका एक रीजन और भी हो सकता है। बताइए। कि जितने भी लव शब्द हैं वो गाने के लिए शायद मुझे ही मिलता हो। Oh, hi, hello, Sat Sri Akal and welcome to Movers and Shakers and बल्ले बल्ले to all viewers। दोस्तों, आजकल मैं सरदार हूँ, वो इसलिए क्योंकि आजकल सरदार लोग ही असरदार हो रहे हैं। अरे शेखर जी, आपकी तो दाढ़ी नहीं, तो आप कैसे सरदार हो गए? मैं कैसा सरदार हूँ? चिकना 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 चिकना, मैं चिकना सरदार हूँ। और जी हाँ, आजकल म्यूजिक एल्बम निकालने के लिए आपके पास और कुछ हो ना हो, आपका सरदार होना बहुत जरूरी है। तो मैंने भी सोचा कि यहाँ आधे घंटे खड़े होकर बाग बाग करने से अच्छा है कि 3 मिनट बल्ले बल्ले ही कर लूं। इससे कोका कोला ना सही, कम से कम मथुरा के जलजीरे का एड कैंपेन तो मिल ही जाएगा। तो पेश एक ऐसा रहस्य जिस पर चलकर देश का हर नागरिक म्यूजिक एल्बम निकाल सकता है। सबसे पहले आपके पास एक कलरफुल पगड़ी होनी बहुत जरूरी है। जितनी तगड़ी पगड़ी उतना तगड़ा एल्बम। और घबराइए नहीं, आजकल दलेर पगड़ी, पुप्पी पगड़ी मार्केट में अवेलेबल है, सस्ते दामों में, सस्ता ते टिकाऊ। दूसरा पॉइंट, अगर आपका नाम राकेश, रमेश या कुछ और है तो आज ही अपना नाम जसविंदर सिंह जस्सी, दसविंदर सिंह दस्सी या फिर लस्सी रस्सी या फिर कलसी रख लो। बस एंड इच सी आना बहुत जरूरी है। मूड में आए तो एबीसी रख लो। और तीसरा आखिर और इंपॉर्टेंट पॉइंट, गीतकार या संगीतकार पे पैसे बर्बाद करने की कोई लोड़ नहीं। अपने दोस्त की मोटरसाइकिल मांग के लिए आइए, स्टार्ट कीजिए और संग गाइए फटाफट। देखिए ना, हो गया ना तैयार गाना बजाना। क्यों शरोकी सरदार जी? अरे क्या बताओ शेखर जी, आपने बताया हम सब बन गए सरदार। आज ही हमने 3 कंपनियों ने हमें साइनिंग अमाउंट दिया है। अब तो हमें ले लो गेस्ट एमएनएस पर। ओए खोतिया, अगर तेनू गैस ले लूं तो उन मेहमानों का क्या होगा जो आज यहाँ आने वाले हैं। और लेडीज एंड जेंटलमैन, आवर गेस्ट राइटर, फार्मर वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियन माइकल फ्रेरा। और दूसरी गेस्ट है अंजू एंड महेंद्रू, ना सिर्फ अंजू महेंद्रू। और बट बिफोर दैट गिव अ बिग अप्लॉज फॉर शुरू की आनी बल्ले बल्ले बहन। हेलो और वेलकम बैक टू एमएनएस वंस अगेन। पिछले दिनों 30 जनवरी को श्री वाजपेयी जी ने एक दिन का उपवास रखा। ये उपवास उन्होंने अपने तन मन और आत्मा की शुद्धि के लिए रखा, लेकिन ये उपवास पार्टी की शुद्धि के लिए भी था, ये बात किसी को भी मालूम नहीं थी। क्योंकि उपवास के थोड़े ही देर बाद श्री मदन लाल खुराना जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस घटना से बाकी के मंत्री बहुत डर गए। अब तो कल के दिन यह भी हो सकता है कि इधर फिर वाजपेयी जी 2 दिन उपवास रखें और उधर अडवाणी जी इस्तीफा टाइप करते नजर आए।
इसलिए अब बाकी मंत्री वाजपेयी जी से मिलते ही पूछते हैं, सर आपने कुछ लिया या नहीं? उधर वाजपेयी जी ने भले ही कुछ ना लिया हो, लेकिन इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से इस्तीफा ले लिया गया। पता लगा उस दिन शहीद दिवस भी था। पिछले दिनों एक बहुत बड़ी घटना हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन साहब ने भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को फोन किया और उनसे बातचीत की और रिपब्लिक डे पर बधाई भी दी। हमारे पार्लियामेंट अफेयर्स एक्सपर्ट कल्लू राम ने उस बातचीत को एमएनएस के दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिवली मुहैया कराया। हेलो, दिस इज बिल ऑन द लाइन। क्या अब बिल भी ऑनलाइन आने लगे हैं? लेकिन मैंने तो अभी कुछ खाया ही नहीं, बल्कि मैं तो आज उपवास रख रहा हूं। नो, दिस इज बिल क्लिंटन, यूएस प्रेसिडेंट। ओह बिल साहब, क्या करूं, पहचान ही नहीं पाया। वो क्या है कि पिछले दिनों गणतंत्र दिवस में जरा व्यस्त था। Oh no, Mr. Atal, I told you, please don't deal with guns, arms. They're all harmful. नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये गणतंत्र दिवस है, means Republic Day, not गणतंत्र। Oh, Happy Republic Day. मैंने दूरदर्शन पे परेड देखा। अच्छा, अब मैं फोन रखता हूं, नहीं तो मेरी भी परेड निकल जाएगी, मेरा बिल बढ़ जाएगा। अरे बिल साहब, और कितना बढ़ेंगे, ज्यादा आगे बढ़ना ये अच्छी बात नहीं है। सही है कि जो लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं दूसरों के लिए खतरनाक हो जाते हैं। मिलते हैं ऐसे ही खतरनाक शख्स है आप मोस्ट वांटेड में। हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आर मोस्ट वांटेड। आज के हमारे एपिसोड में पहले क्रमांक पर है गोल्डी कबूतर। वॉच आउट, ही कुड बी फ्लपिंग हिज विंग्स अराउंड यू। गोल्डी कबूतर पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। लेकिन जब हीरो ने उसे एक एक्सपेंसिव अंगूठी हीरोइन के लिए दी तो उसकी नीयत बदल गई। वो अंगूठी लेकर उड़ गया। आज तक मिस्टर बट डाकिया के सेट पर हीरोइन कबूतर का इंतजार कर रही है। इसके अलावा कबूतर ने प्रोड्यूसर से पंगे लिए। कबूतर के इसी बर्ताव की वजह से उसे फिल्म इंडस्ट्री से निकाला गया। बदले की आग में कबूतर अब हीरो से रिवेंज ले रहा है। जब भी हीरो नई शर्ट पहनता है तो कबूतर अपनी करामात दिखाता है। टुगेदर वी विल फाइट। गोल्डी कबूतर को पकड़ना अब हमारा मिशन है। गोल्डी कबूतर इज अ वेरी डेंजर। ओह शिट, मैंने कहा था ना यार, मुझे पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। हे वेक अप मैन। आप लोगों ने देखा टीवी के हाथ कितने लंबे हैं, कोई नहीं बच सकता। वैसे पाकिस्तान से पहला टेस्ट हारने के बाद हमने ये पता लगाया कि कारण क्या है। वो ये कि आजकल पवेलियन में इतनी ज्यादा सुविधा हो गई है कि कोई भी खिलाड़ी कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहता। और अगर कोई बैटिंग करने चला भी जाए तो वो इस डर से जल्दी आ जाते हैं कि कहीं उसकी कुर्सी पे कोई दूसरा ना बैठ जाए। पता नहीं ये क्रिकेट बोर्ड वाले कौन सी कंपनी के कुर्सी डलवाते हैं। यानी कि कुछ दिनों के बाद तो ये होगा कि कोई खिलाड़ी अंगड़ाई लेते हुए कहेगा, यार सौरभ तू चला जा यार, मेरा मन नहीं। और सुन, 2 बजे के पहले आ जाना। 2 बजे एक्शन पर एक जबरदस्त फिल्म आ रही है। और हाँ, अगर आउट नहीं हो तो अंपायर को बोल देना, अंपायर गलत आउट दे देगा। ये वाला रॉन्ग डिसीजन में एक्सपर्ट है। और जब से टीम में सचिन क्या आया, बाकी खिलाड़ियों ने फैमिली प्लानिंग के स्लोगन को अपना मोटो बना लिया। शादी के बाद अभी नहीं और 2 के बाद कभी नहीं। ठीक इसी तरह सचिन से पहले अभी नहीं और सचिन के बाद कभी नहीं। और अगर हमारे बैटिंग के हाल चेन्नई टेस्ट की तरह ही रहे तो हो सकता है कि इधर सचिन अपनी स्टाइल से सूरज की तरफ देखे और पता लगे इतनी देर में दूसरे छोर पर अजहर की जगह मोंगी आ गई। पिछले दिनों शंकर महादेवन का एक बिना सांस का एल्बम आया। जी हां, ब्रेथलेस। जैसे ही ये एल्बम मार्केट में आया फटाफट बिक गया। पहले तो हजारों कैसेट एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने खरीद लिए। उन्हें लगा कि शायद इस एल्बम में बताया गया हो कि इस पोल्यूशन भरी हवा में ब्रेथलेस जिंदा कैसे रहे। फिर आधे कैसेट दमे के उन मरीजों ने खरीद लिए जिन्हें ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम थी। लेकिन जैसे ही दमे के इन मरीजों ने इस गाने को गाने की कोशिश की कि उनके दम फूल गए। नहीं होता। लेकिन इस नई तरह का गीत लिखने के लिए जब हमने जावेद अख्तर साहब से बात की तो वो एकदम भड़क गए।
बोले ये क्या मजाक है? मेरा तो 2 गानों का पैसा मारा गया ना। मैंने तो 3 गाने लिख के दिए थे, वो कमबख्त एक बार में ही गा गया। Our first guest on M&S tonight is India's pride and joy. He literally queued his way into the sporting arena at a very young age. Ladies and gentlemen, please welcome former world billiards champ, Michael Ferreira! Thanks for coming here, Michael. It's a pleasure. So, Michael, what got you cued to billiards? Well, it's a not a strange story, but possibly a unique one. I had a billiards table available to me in my school. I was schooling in Darjeeling, and in St. Paul's? No, those are our rivals, St. Joseph's. St. Joseph's, okay. And in the last year of my school, we were allowed to play on that table. And my father came up for a holiday, and he was quite a good player. And he showed me a few things, and it's been a love affair ever since then. अच्छा ये बताइए 3 world title, 1 professional, and now you go as a coach to the Bangkok Asian Game. How has the journey been? Well, it's been an extremely satisfying one. I mean, I don't think it's given to many people to do what they love to do all their lives. Okay, tell me, Michael, how different are the anxieties as a player and as a coach? I'll just give you an illustration. We were expected to walk over everybody in billiards, but when we played the doubles, you have 39 countries, you know, as part of the Asian Games village, was something unique. And the pressures it brought on our boys was astounding. I mean, players like Ashok Chandelier and Geet Sethi, very experienced, they were feeling it, and I was sweating. I said, I'm going to be hanged when I go back home, because I've promised the government medals that these guys are going to lose, because they were in danger of losing at one stage. Fortunately, it didn't happen, and we got home 2 gold medals, 1 silver and 1 bronze. Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Michael Ferreira. Welcome back to M&S once again. Michael साहब, जो पहली दफा आपने प्रोफेशनल टाइटल जीती थी, तो आपको कैसा महसूस हुआ था? How did you feel? Well, obviously it was a huge load off my shoulders, because I was expected to win it a long time earlier than I actually did, and when I won it, everything clicked. You see, so it was, let's say, my first feeling was one of tremendous satisfaction. Yeah. Michael, do you recall any funny incident while you were touring all over the world? There are so many, but I'll give you one which is stuck in my mind. And this is when I was a fairly young, cueist representing the country. The 3 of us, one a South African, Manny Francisco, the other Sri Lankan, who was also world champion, Mohammad Lafir, and myself, walking down the streets in London, you know, young, full of josh, or, looking at all the girls, very pretty, very pretty. So Manny Francisco is digging me, Lafir was digging me, he says, come on, kuch ho jaye. Well, not in the sense that you think. All right. What did you think? So I said, okay, let's see. So there was this beautiful thing with blonde hair, you know, she must have been 17, 16, she looked so lovely. And eventually I plucked up courage. I went up to her and said, hello. She looked at me like this, 17-year-old, looked at me like this. She says, why don't you piss off? So I was instantly deflated, you know, and that taught me a lesson, I can tell you. But it didn't stop me from trying again in the future. Oh, yeah. Thank you, Michael. Lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is an actress with irresistible charm and charisma. Stunning and beautiful as ever. Ladies and gentlemen, please welcome Anju Mahendro!
How's life at 50? You still look as pretty, as charming as ever. But how's life now? Are you mad? You actually think I'm 50? No, I think you're 49. Well, life at 50 is very, very, very exciting. For the simple reason, I don't feel 50. I feel just 16. 16, you do. First modeling, then films, and now television. How's the transition been like? Well, actually, when I started modeling, I was barely 13. Yeah. And once I started modeling, I started making a lot of money. Then I couldn't go back to school. I'm uneducated, illiterate, everything all put together. I started working in films when I was 14 and a half. I did a film with Bashu Bhattacharya. That was my first film, and his first two. हाँ, लेकिन फिल्म के अलावा भी आपका एक शौक है, and that's cricket. Oh, मतलब शारजाह में किसी का क्लोजअप आए ना आए, अंजू महेंद्रू का जरूर आता है. किसी प्लेयर का आए ना आए, किसी दर्शक का आए ना आए, अंजू महेंद्रू is always there. What भाई क्या hooked you? करें? I was born beautiful, so the camera is always Yes, on me. I can't help absolutely. that. All can I? cameras, please. Cue on to Anju. What or who hooked you? I was very young. I went to a party, and I came across this guy who was a very good dancer, and I was also a very good dancer. I still am a You good still dancer. are, yeah. But he was a very, very, very good dancer. And them days you jived, you see. You didn't do anything else. And this guy was like, wow, what a dancer. I started dancing with him, and I didn't know ABC of cricket. He was supposed to be Garfield Sobers. And for the life of me, I didn't know who Garfield Sobers was. Till somebody told me, hello, he's the captain of the West Indian team. फिर आपके सांस में सांस आई. नहीं सांस में सांस क्यों आई? I was all right, and I started dancing with him, and we really sort of got along pretty well because he had tremendous sense of humor. He had everything that a little young girl would sort of, you know, look up at. Then unfortunately, he fell in love with me. Unfortunately, why do you say unfortunately? Because I wasn't in love with him, so it was very unfortunate, you know. क्रिकेट के अलावा एक और आपका शौक है वो कि आप सड़कों से बेचारे जो कुत्ते होते हैं उनको उठा उठा के आप घर ले आती हैं, और आपके घर कोई मेहमान इस वजह से नहीं आता है क्योंकि आपने 11 कुत्ते पाले हुए हैं. उनकी हर की घरों में जगह है, मतलब आप सोफे वहां मत बैठो, वहां टिमसी की जगह है, वहां पिमसी की जगह है, वहां फलां की जगह. यू कांट सिट देयर, यू हैव टू स्टैंड देयर एंड टॉक टू द डॉग्स व्हाइल दे ऑक्यूपाई द सोफा, द बेड, द फ्लोर, एवरीथिंग. इजंट इट ट्रू? It is मेरा शौक नहीं है. This is my passion. I love animals with great passion, and I wish everybody would just pick up one little stray animal and adopt it. It is so important. I'm there, Anju. Darling, I'm there for yeah, you. I'll adopt you anyways. Long back, I had seen a film called Bandhan. Bandhan? Yeah. Where you played Rajesh Khanna's sister. Wasn't that ironical? You got your facts wrong. I did not play his sister. Well, you did not play his beloved either. What was the role which you played? I was quietly in love with him in the film. Quietly in love with him? Yes. In the film? Yes, in the film. And or otherwise? No, otherwise I was very much in love with him. You were, thank God. Because I thought again you're going to say like Gary Sobers, I was not in love with him, it was one-sided. I was very much in love with him at that stage. And what were the films did you do with him? That's it, Bandhan. That's it, Bandhan. Yeah, because he didn't want me to work after that, so I gave up working after that. Shekharji, can I ask? Yes, please, yes. You never wanted to be a star. Oh, well, no, actually, you know, I'm a kind of a person who didn't have a direction like that. Right. I did because I was uneducated. Maybe I'm a little intelligent. I mean, maybe I was born intelligent. But, you see, what happens is either you're ambitious, you have a drive, you have a direction in life. I didn't. As soon as I started working, I fell madly in love with a guy who didn't let me work for years. So there went my ambition. I mean, there were no ambitions like that. Then again, I worked for a year. Then I got married for 11 years, so it went off again. 10 साल जब आपने काम नहीं किया, what were you doing? Faff all. Did all? nothing. Just nothing in my life. In fact, I've 20 years of my life I've just cross-marked like that because I did nothing. Are you enjoying your tenure as an actress now on television? Oh yes, I'm loving it, really. I'm loving it. I wish I had concentrated on my career earlier. You wish that? Yeah. Too late in the day now. No, it's never too No, late. As another they 10 say. years, It was I lovely mean. talking to you, Anju. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome back to M&S once again.
फिल्म मदर 98 अब इतनी डिले हो गई है कि सावन कुमार जी से अब सिर्फ एक ही सवाल पूछने का मन करता है कि सावन जी मदर 98 कब आएगी? जब मदर वाकई 98 की हो जाएगी तब। और दूसरा सवाल यह है कि अगर मदर 98 की हो गई तो फादर कितने का? जवाब है फादर भी 98 का ही। लेकिन यहां नहीं, चाइना में एक 98 साल के बुजुर्ग को 11 शादी के प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें कुछ लड़कियां तो 25 साल की, आपकी जैसी। बड़ा स्टड मैन। और हम तो यही समझते थे कि देवानंद साहब सिर्फ हमारे ही हैं। आज का यह खत लिखा है कैलकाटा से टुटू अधिकारी जी ने। लिखते हैं, आप लौट चले की पब्लिसिटी में डायरेक्टेड बाय ऋषि कपूर की जगह लिखा है विथ लव ऋषि कपूर। यानी उन्होंने फिल्म डायरेक्ट नहीं किया है, उसे प्यार किया है। भाई कुछ भी कीजिए, आप प्रोड्यूसर हैं, आपका पैसा लगा फिल्म के साथ, चाहे प्यार कीजिए या कबड्डी खेलिए, हमें क्या।